नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल विजडम ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं फिर एक इशू को लेकर आया हूं जो रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा आग पकड़ रहा है। पहले आप ये वीडियो देखना। 100 करोड़ लोग परमेश्वर को मानते हैं। इमेजिन करो अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो कितना परमेश्वर का और कितना समाज का हम काम कर सकते हैं। भाइयों, आपने वीडियो देखी, ये एक पास्टर है पंजाब में जो ये भड़काऊ भाषण दे रहा है और ये जो बात कर रहा है ना कि दो को जुड़ना चाहिए, वो क्रिश्चियन और सिखों की बात कर रहा है और जो तीसरा फायदा लेगा वो हिंदू है। इसके हिसाब से ना कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है इनका हिंदुओं के साथ। और इस टाइम ना इनको एक ऐसी सोच की ज़रूरत है जो इनके लिए ना जान दे दे बिना पूछे। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो सिख धर्म है ना वो हमेशा धर्म के लिए खड़ा था, है, रहेगा। लेकिन भाई बेवकूफ़ नहीं बनना यार। तुम खुद देखो, मैं अपने सिख भाइयों को ये चीज़ कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान के मुस्लिम्स हो वो भी तुम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, क्रिश्चियन हो वो भी तुम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। इन सबको ये पता है कि जो सिख है ना वो निडर कौम है और अगर इसका सपोर्ट इनको मिल जाएगा ना तो शायद जो ये मंसूबा तैयार कर रहे हैं ना वो कुछ हद तक हो जाएगा। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हिंदुओं के साथ ना आपका कोई भी वैर विरोध नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो हिस्ट्री में हुई हैं, उस चीज़ों को ना आगे मत आने दो। अगर किसी ने सिख धर्म, स्पेशली हिंदू धर्म के रिलेटेड किसी ने, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, जिन्होंने माता गुजर कौर जी और दो छोटे साहिबजादों का ना पता दिया था वजीर खान को, जो भी है उस बंदे का ना मैं नाम पता करना चाहता हूँ और ना मुझे उसके साथ कोई मतलब है। तुम ये चीज़ देखो, अगर उस इंसान ने गलती की थी ना तो उसको ना उसके धर्म ने ही ना बाहर निकाल के रख दिया। हिंदू कभी उस बंदे के बारे में बात भी नहीं करते हैं, बट फिर भी कुछ भाई उठकर बोलते हैं कि भाई औरंगजेब इतना गलत नहीं था, औरंगजेब ने तो वो किया जो उसको करना था, उसको भड़काया जाता था, गलती तो हिंदू की थी जिसने छोटे साहिबजादों का पता दिया था। ठीक है भाई, उसने गलती की, पर भाई उसकी वजह से तुम पूरे हिंदुओं से मुंह फेर लोगे, ये कोई सही बात नहीं है। मुझे अगर कोई कहे ना कि सिख धर्म के रिलेटेड कोई गलत चीज़ बोलनी है, हालांकि कोई अगर सिख भाई मेरे धर्म के बारे में गलत भी बोलेगा ना, मैं फिर भी ना उसको जवाब में गुरुओं के बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोल सकता। रीजन पता क्या है? क्योंकि मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। पर भाई इस चीज से ना ऊपर आओ। ये आज पंजाब में इतना कन्वर्जन करवा रहे हैं, अगर इनको इतनी ही परवाह है तो इनको बोले ना पहले वो रुकवाओ जो सिखों को टारगेट कर करके कन्वर्जन करवाई जा रही है। और दूसरी साइड से पाकिस्तान के मुस्लिम्स, भैया आपको उनके साथ क्या लगाव है यार? उन्होंने क्या किया तुम्हारे लिए? आपको पता है वो उनके सीरियल्स में, उनकी मूवीज में वो आपको किस तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं? मैं मानता हूँ बॉलीवुड में भी ऐसा हुआ होगा, आज के टाइम पे वैसा नहीं है क्योंकि तुम लोगों ने प्रूव किया है उनको कि भाई तुम वो नहीं हो। पर वहां पे आप कभी प्रूव नहीं कर पाओगे। अगर तुम प्रूव कर भी दोगे ना, वो अंधे हैं। घोड़ा होता है ना, सिर्फ ना इस साइड देखना ना इस साइड देखना, वो जो उसकी पट्टी सी लगी होती है वो लगाई हुई है उनकी आवाम ने, वो तुम्हें सिर्फ यूज करेंगे। तो प्लीज यार, दिल में तुम्हारे लिए जितनी रिस्पेक्ट है ना यार, एक वो टाइम था हर हिंदू के परिवार से बड़ा बेटा सिखिज्म की तरफ जाता था, क्योंकि हम तुम्हें कभी अलग समझते ही नहीं है। अगर तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत हुआ ना तो हम तुम्हारे साथ कंधे के साथ कंधा जोड़कर खड़े हैं। पर यार ये जो दो टुच्चे लोग आ गए हैं ना बीच में, इनको यार बाहर करो। ना हमें ऐसे लोगों की जरूरत है और ना हमें ऐसा बनना है। हमारा धर्म बहुत श्रेष्ठ है, तो प्लीज इस पे थोड़ा विचार करो और इन जो ये टुल्ले हैं ना इनको बाहर करो। भाई नहीं जरूरत है, हम अपने आप में ही पर्याप्त हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमारी जो गुरुओं ने वाणी दी हुई है, हमारे जो वेद ग्रंथ हैं वो पर्याप्त है। और भाइयों, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी और क्रिश्चियन भाइयों से भी एक बात कहूँगा, कोई भी धर्म ना डिवीजन नहीं सिखाता है। अगर हम बात करें ना धर्मों की, मैं एक एक धर्म की आपको नींव बताऊंगा ना, तुम लोगों को वो भी पता नहीं होगा कि हर धर्म किस चीज़ पे टिका हुआ है। और अगर हिंदू धर्म की बात करें ना, तो हिंदू धर्म
कभी भी किसी से नफरत करना नहीं सिखाता है। हमारे धर्म में यार जानवरों को मारना पाप तक लिखा हुआ है। हम किसी को कैसे मार सकते हैं जब तक कोई हमारे गले तक ना आए। और दूसरे नंबर पे अगर मैं सिखों की बात करूं, भाई गुरुओं ने अपने सर कटवा दिए थे धर्म के लिए, वो है सिख। और अगर मैं क्रिश्चियनिटी की बात करूं ना, तो वो बताता है भाई सेक्रीफाइस और सर्विस क्या होती है। हर किसी से प्यार करना सिखाते हैं। और मुस्लिम धर्म भी हमें ब्रदरहुड का ही मैसेज देता है। लेकिन कुछ लोगों के कारण ये सब अस्त व्यस्त हो चुका है। मैं नहीं कहता कि सिर्फ हिंदू और सिख ही एक हैं। भाई तुम सभी रहो, एक साथ रहो, पर भड़काओ तो मत ना। तुम एक स्टेज पे खड़े होकर कोई टुल्ला सा इंसान बोल देता है कि भाई सिख और हम एक हो जाएं। भाई सिखों को टारगेट क्यों किया जा रहा है तुम्हें खुद भी पता है। यार तुम एक वीर कौम हो, तुम डरते नहीं हो। तुम्हारे सामने 100 खड़े हो, तुम तब भी तलवार निकाल के खड़े हो जाओगे। उनको पता है वो तुम्हारा यूज करेंगे और कुछ भी नहीं, क्योंकि खुद में तो हिम्मत है नहीं है, लड़ सकते नहीं है। पर तुम आ जाओगे क्योंकि तुम्हें लगेगा अधर्म हो रहा है, क्योंकि तुम्हें दिखाया ही वो जा रहा है। तो प्लीज इस चीज को अवॉइड करो। भाई अपने घर की तरफ, अपने देश की तरफ ध्यान देते हैं, बाकी सब चीजें भूल जाते हैं। और सिख भाइयों, मैं पर्सनली आपकी इतनी इज्जत करता हूँ ना, मेरा कई बार खुद मन करता है कि मैं अमृत छक लूँ, पर मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैं पहले कड़ा पहनता था, मैंने वो भी पहनना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगता है मुझ में कुछ ऐसी कमियां हैं कि मैं उस चीज़ के लायक नहीं हूँ। पर श्रद्धा ना दिल में पूरी है आपके लिए। तो प्लीज़ यार, और किसी के लिए इतना इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कोई किसी को भड़का नहीं रहा है। यार कुछ लोगों को लगेगा कि ये सिखों के लिए ही क्यों बोल रहा है, क्योंकि यार भड़काया ही उन्हें जा रहा है, और वो भी हम लोगों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। क्यों? जब एक घर में 2 भाई होते हैं ना, तो पड़ोसियों की ना यही कोशिश होती है कि इन दोनों के बीच में फिक पड़ जाए, क्योंकि लोगों को तमाशा देखने में मज़ा आता है। और ये एक हार्ड ट्रूथ है सोसाइटी का, और यही हमारे साथ किया जा रहा है। हिंदू और सिख भाई हमेशा से भाई, पर लोग लड़ना देखना चाहते हैं इन दोनों को। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पुरानी बातें जो हुई हैं, अगर हिंदुओं ने कुछ गलतियां की हैं गुरुओं के साथ, पर यार उस जगह पे वो भी तो थे ना जिन्होंने साथ दिया था या नहीं दिया था। जिन्होंने गलत किया वो गलत भोग रहे हैं और भोगते रहेंगे। तुम खुद सोचो ना, तो जिसकी बात करते हैं, जिन्होंने छोटे साहबजादों के साथ ऐसा किया था, जिस हिंदू ने वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि हम मेरे घर में हैं, जो भी था वो, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, उसने गलत किया था। उसने गलत किया था ना, तो आज तक उसकी कौम उसको धिक्कारती है। तुम बताओ ऐसा कौन सा धर्म है? देखो हर धर्म में ना कोई गलत इंसान रहा है, बट हर धर्म ना, अगर उनका कोई गलत इंसान भी है ना, उसको भी जस्टिफाई करते हैं, चाहे वो गलत क्यों ना हो। एक हिंदू धर्म ही है, अगर गलत है ना वो, तो उसको गलत बोलने की हिम्मत भी रखते हैं। 100 लोग हो, 1000 हो, बोलूँगा गलत है तो गलत है वो, इसीलिए। और तुम्हारा सिर्फ यूज़ किया जा रहा है, ये मैं तुम्हें सीधी सी बात बता रहा हूँ। तो प्लीज़ अवॉइड करो इन चीज़ों को। हम भाई हैं, वो भाई हमेशा रहेंगे, क्योंकि पगड़ी की इज्जत उस लेवल पे हम समझते हैं कि पगड़ी क्या है। पर भाई हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग जैसे तुम्हें भड़का रहे हैं, इसी तरीके से कुछ हिंदुओं को भी भड़का रहे होंगे। जैसे तुम भड़क रहे हो वो भी भड़केंगे, उससे होगा क्या, क्याओस होगा। फिर राज की बात करते हैं ना, खालसा का राज। खालसा का राज हर इंसान चाहता है। महाराजा रणजीत सिंह का जो राज था ना, उसके बारे में पढ़ा है मैंने खुद, मुझे पता है वो राज कैसे था। अगर वो राज चाहिए ना, तो वो हर हिंदू चाहेगा। और तुम्हें भी इतना होना चाहिए कि अगर कोई राम राज्य की बात कर रहा है ना, तो वो खालसे की ही बात कर रहा है। और अगर कोई खालसे की बात कर रहा है ना, तो वो मेरे लिए राम राज्य की ही बात कर रहा है। कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जितनी ज़रूरत हमें आपकी है ना, उतनी ज़रूरत आपको भी हमारी होनी चाहिए। क्योंकि प्यार ना दोनों तरफ से होता है। एक तरफ से इंसान प्यार दिखाता रहेगा, दूसरी साइड से नहीं दिखेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। एक टाइम पे आके हम भी हार ही मान जाएंगे। तो इसीलिए आज की वीडियो इसी के साथ मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मेरा कोई एजेंडा नहीं है हेट फैलाने का, बट हाँ, जो चीज़ मुझे बुरी लगती है ना, मैं उस पर उंगली ज़रूर उठाता हूँ और बोलने की भी हिम्मत रखता हूँ। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।